हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी। हमें वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल की ए बी सी, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 की फॉर्म में। दूसरा हमारे पास जो एंगल C है वो 90 डिग्री गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास ये चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी और डी की फॉर्म में। तो हमें कुछ ऐसा ही रिलेशन एस्टेब्लिश करना है अपनी गिवन कंडीशन से और हम यहाँ पे सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सी की वैल्यू असाइन की गई है 90 डिग्री। और जब भी हमारे पास ट्रायंगल में किसी कॉर्नर पे या किसी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनता है, इट मीन्स दैट इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे ए बी सी के जो वर्टेक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें गिवन है Z1, Z2 और Z3 की फॉर्म में। तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है हमारे पास, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को हम Z1 और Z2 की फॉर्म में असाइन है, तो क्योंकि ये मोड की फॉर्म में हम लेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो Z2 माइनस Z1 लिखे या फिर Z1 माइनस Z2 लिखे, दोनों का एक ही फॉर्म होता है। इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी Z1 माइनस Z3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर Z2 माइनस Z3 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास Z1 माइनस Z3 स्क्वायर है। अब Z2 माइनस Z3 ये वाली हमारे पास फॉर्म है। अब यहाँ से क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल है तो हमारी जो ए सी साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है, तो यहाँ से हम दोनों की वैल्यू सेम रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास 2 टाइम ऑफ Z1 माइनस Z3 स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको वापस से हम सेपरेटली असाइन कर लेते हैं। 2 ऑफ Z1 माइनस Z3 मोड ऑफ Z1 माइनस Z3। अब ए सी इक्वल टू बी सी है, इस कंडीशन को भी हमने ध्यान में रखना है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, 2 ऑफ Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3 यहाँ पे ए सी बी सी के इक्वल था, तो ये बनेगा Z2 माइनस Z3, यानी यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ऑफ मोड ऑफ Z1 माइनस Z3 मोड ऑफ Z3 माइनस Z2। इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि मोड की फॉर्म में है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए बनेगा दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। जब भी ओमेगा की फॉर्म आती है इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, और यहाँ पे हमें इसकी एक टर्म असाइन है कि ओमेगा 3 हमारे पास 1 बनता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि जब ओमेगा की आप क्यूब करोगे तो वो हमें यूनिटी यहाँ पे देगा। अब इस रिलेशन का यूज करते हुए हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम अपनी जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको पुट डाउन करेंगे, जो कि है ओमेगा 3 इक्वल टू 1। दूसरा हम क्या साइन करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब अपनी हम स्टेटमेंट की कंडीशन ले लेते हैं, 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ से 5 ओमेगा को एज इट इज रखेंगे, दोनों में से 3 हमारा कॉमन आ रहा है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 को कॉमन लेंगे इधर, 1 प्लस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रहेगा हमारे पास 5 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस ओमेगा यहाँ पे बच जाएगा हमारा। इसी तरीके से 1 प्लस ओमेगा को एक तरफ रखेंगे और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 5 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा यानी 2 ओमेगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा 4। यहाँ से हम 4 को कॉमन आउट लेंगे साथ में ओमेगा स्क्वायर को, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर।
यानी हमारे पास आंसर आएगा 4 इंटू ओमेगा स्केयर। 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमारा होता है माइनस ओमेगा के इक्वल, तो यहाँ से माइनस को हम बाहर ले लेंगे। ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू 1 असाइन करेंगे हमारे पास, -4 इंटू 1 दैट इज -4। हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी -4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इफ थीटा एंड फाई आर द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/7 एंड साइन फाई इक्वल टू 1/√10 देन विच इज करेक्ट। हमें यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो टेन थीटा और साइन फाई की फॉर्म में गिवन है, और जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो थीटा प्लस 2 फाई की फॉर्म में असाइन करनी है। यानी जो एंगल यहाँ पे है वही सेम एंगल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से इनको इजीली कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और अपना सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसमें हमें टेन थीटा दिया गया है। टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1/7। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, विच विल बी 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 5√2। इसी अकॉर्डिंग साइन फाई की हम वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल टू 1/√10। अब साइन फाई हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेनस, तो यहाँ से हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे तो इसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको हम टेंजेंट फाई में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम इजीली अपना यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी थी साइन फाई से, तो हमने क्या किया यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से BC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 9, BC की वैल्यू हमारे पास हो गई क्या 3। तो टेंजेंट फाई है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/3। अब हमें 2 फाई बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम टेंजेंट 2 फाई का फॉर्मूला लगा देंगे विच इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट फाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या है 1/3, तो ये बनेगा 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/3 1 माइनस 1/9। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट 2 फाई की वैल्यू आ जाएगी 3/4। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन ही थी। टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 2 फाई दोनों की वैल्यू को हम सब निकालेंगे यहाँ पे, तो टेंजेंट A प्लस B का फॉर्मूला बन जाएगा विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 2 फाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट 2 फाई। इनकी वैल्यू हमें असाइन है 1/7 प्लस 3/4, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा प्लस 2 फाई हमारे पास 1 आया है, तो हम थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट को शिफ्ट कर लेंगे अपने राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1 एंड टेंजेंट इनवर्स 1 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और इस अकॉर्डिंग अपना जो ऑप्शन बी है दैट विल बी करेक्ट आंसर। थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 45 डिग्री विच इज इजीएस्ट वन। होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे नंबर थ्योरी से पूछा गया है जो कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी और यूलर मेथड से भी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। HCF ऑफ 726 to 75 इज इक्वल टू, हमें सिंपली HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे डिवीजन मेथड से देखेंगे सबसे पहले हम। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे अपने लार्जेस्ट नंबर को। ऐसे ही करते हैं डिवीजन मेथड में। अब ये 2 पे जाएगा हमारा, 176 बचेगा। अब यहाँ से इस नंबर को यहाँ पे ले आएंगे। ऐसे ही हम चलते जाएंगे। कब तक चलते जाना है हमें, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे जब 11 आया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बन गया। इट मीन्स जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हमारा इसका वो 11 होगा। और दूसरा हम ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है उससे भी देख सकते हैं। इसको हम ऐसे असाइन करते हैं, 726 है तो जो हमें नंबर गिवन है उसी से इसको हमने डिवाइड करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे रिमाइंडर को चेक करना है। 275 इंटू 2 प्लस 176। उसके बाद हमारे पास 275 को यहाँ पे ले लेंगे,
176 से इसको डिवाइड करेंगे तो 99 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो 77 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हम 77 से डिवाइड करेंगे तो 22 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 22 से डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आ जाएगा, और जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों ही केसेस में जो अपना जीसीडी है वो 11 आ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें nth टर्म बोली गई है हमें। ऊपर हमारे पास जो टर्म है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, और नीचे हमारे पास नेचुरल नंबर का सम हमें दिया गया है। तो हम स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता है कि जब स्क्वायर का निकालते हैं तो वो होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालें तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और अगर क्यूब का निकालें तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास ये तीन फॉर्मूले होते हैं, हमें इसमें यूज करना है स्क्वायर का और सिंपली नेचुरल नंबर का। तो जहाँ पे है वहाँ पे हम इनकी फॉर्मूलों को रिप्लेस कर देंगे। ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 हो जाएगा। नीचे हमारे पास नेचुरल नंबर का सम है तो ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2 बन जाएगा। तो कैंसिल आउट होके हमारे पास बचेगा 2n प्लस 1 बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। और दूसरा मेथड क्या है कि हम यहाँ पे n की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं n को 1 पुट करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गई। इस अकॉर्डिंग भी हमारे पास जो ऑप्शन बी है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। और एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे सम बोला गया है, ना कि टर्म्स हमसे फाइंड आउट करने को पूछी गई हैं। तो जब भी सम बोले तो फर्स्ट जो टर्म है वो S1 के ही इक्वल होती है, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म का सम है वो A1 प्लस A2 दो टर्म्स को ऐड करने के बाद आएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। होप यू इजीली अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।